नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल पर मैटलैब कैसे चला सकते हैं। काफ़ी लोगों की ये क्वेरी आई है कि सर हम क्या अपने मोबाइल पर मैटलैब चला सकते हैं, हमारे पास सिस्टम का अरेंजमेंट नहीं है, हमारा सिस्टम हमसे दूर है, हम आउटसाइड हैं, तो क्या हम मोबाइल को चला सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली मैथवर्क्स ने जो मोबाइल के लिए एप्लीकेशन मैटलैब का लॉन्च किया है, उसका मेन पर्पज़ यही है कि जब आप आउट ऑफ द रीच हैं, अपने वर्क स्टेशन पर नहीं हैं, आप जब मूव कर रहे हैं, ऑन द मूव हैं, उस समय आप कोई भी आपका लॉजिक है उसे एटलीस्ट वहाँ पर चला सकें। तो उस केस में बेसिकली होता क्या है कि मैटलैब का जो एप्लीकेशन है वो मैथवर्क्स के क्लाउड से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी आप मैथवर्क्स के क्लाउड से अटैच हो पाएंगे और जो भी अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप मोबाइल के जरिए मैटलैब को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एंड एप्लीकेशंस के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, बट स्टार्टिंग में चीज़ों को यूज़ करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैथवर्क्स बेसिकली 5 GB का क्लाउड स्पेस देता है, आप जो डेटा है वो अपना स्टोर कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल पर और उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और इसमें जाके आपको मैटलैब टाइप करना है। ठीक है, मैटलैब जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास ये मैटलैब का ऐप इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, कई सारे आ सकते हैं, आपको मैटलैब मोबाइल जो मैथवर्क्स के द्वारा दिया गया है उसी को इंस्टॉल करना है। आपने इसे इंस्टॉल किया, तो मैटलैब इंस्टॉल हो रहा है आपके मोबाइल में। ठीक है, इसके बाद हमें इसे ओपन करना है। ओपन किया तो देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो इस तरीके से आएगा। हर बार इस तरीके से ये प्रोसेस नहीं होगा, ये फर्स्ट टाइम सेटअप है। एक बार सेटअप हो जाएगा तो फिर तो आगे से आप एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑन हो जाया करेगा। तो ये फर्स्ट टाइम सेटअप है, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो आपको बताया गया है कि यू कैन एवेल्यूएट मैटलैब कमांड्स, क्रिएट, एडिट, रन फाइल्स, विजुअलाइज डेटा, प्लॉट्स बना सकते हैं आप, ये सब कर सकते हैं। एक्वायर डेटा फ्रॉम डिवाइस, सेंसर एंड कैमरा, स्टोर फाइल ऑन मैटलैब ड्राइव। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मोबाइल में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, तो उसका जो डेटा है उसे आप आसानी से मैटलैब में ला सकते हैं। जो ड्राइव पर है उसे सेव कर सकते हैं। आप अपने कैमरा से फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, उसे लोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है ईमेल अकाउंट। ठीक है, मैथवर्क्स पर। तो अगर आपका मैथवर्क्स पर ईमेल अकाउंट है तो आपको यहाँ पर उसे डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है, बड़ी आसानी से लॉगिन हो जाएगा और ये रेडी हो जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, बट अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट वन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। आपने ईमेल एड्रेस डाला, सपोज आपने ईमेल एड्रेस अपना डाल दिया, उसके बाद अपना कंट्री है उसे चूज़ कर लेना है। तो इंडिया हमने चूज़ कर लिया। तो देखिए, मैथवर्क्स अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल एड्रेस, तो पहले से किसी ईमेल एड्रेस से अकाउंट है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक और अकाउंट डालता हूँ। तो देखिए, मैंने एक और अकाउंट डाला है, तो इससे हम देखते हैं क्या ये चेक करता है साथ के साथ। यस, ये अवेलेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इससे कुछ भी लिंक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम यूज़ करना है। ठीक है, कंटिन्यू किया। यहाँ पर ये एक आपको वार्निंग दे रहा, वार्निंग क्या सजेशन भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसे अटेस्ट हैं, अगर आपके पास उसकी कोई ईमेल आईडी है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन से उनका कोई मैटलैब लाइसेंस है उनके पास, अगर आप उसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो वही आप कर सकते हैं। ठीक है ना, बिकॉज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी मैटलैब का लाइसेंस है तो उसके आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है ना, बट अगर नहीं है तो ठीक है, हमने नॉर्मल ये किया, यूज़ दिस ईमेल फॉर मैथवर्क्स अकाउंट, तो हमने इस पर
टिक किया और उसके बाद कंटिन्यू किया। ठीक है, तो वेरीफाई और मैथवर्क्स अकाउंट। अब हमें क्या होगा, जैसे ही ये एक मेल आपको भेजेगा मैटलैब आई आरकेटी जो मैंने किया है, इस पर एक मेल आएगा, उसे मेरे को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, अच्छा पहले मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक मेल आ गया है, वेरीफाई ईमेल, जाके मैंने कर दिया इसे वेरीफाई। ठीक है, प्रोफाइल वेरीफाई हो गया। वापस हम उसी विंडो पर जाते हैं, यहाँ पर हम आ गए वापस, कंटिन्यू मैंने किया तो देखिए हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप अपना पासवर्ड है उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी गाइडलाइन दी जा रही है उसी के हिसाब से आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने एक पासवर्ड बना लिया, एक्सेप्ट टर्म कंडीशन, कंटिन्यू किया आपने। डू यू हैव ए मैटलैब लाइसेंस? तो अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो नो करना है, और है तो यस करना है। ठीक है ना, तो मेजोरिटी में लोगों के पास नहीं होता है। तो देखिए दोनों के केसेस में क्या है, अगर आपके पास लाइसेंस है कोई पहले से, तो आपको 5 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलेगा मैटलैब ड्राइव पर। लेकिन विदाउट अ लाइसेंस यू कैन इवेल्युएट मैटलैब कमांड्स, क्रिएट फाइल्स, विजुअलाइज डेटा एंड एक्वायर सेंसर डेटा। यू ऑल्सो गेट 250 MB ऑफ क्लाउड स्टोरेज ऑन मैटलैब ड्राइव। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई लाइसेंस नहीं है या आप किसी लाइसेंस से अटैच नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको सिर्फ 250 MB क्लाउड पर स्पेस मिल रहा है। अगर आप किसी लाइसेंस के साथ अटैच करते हैं तो आपको 5 GB का स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस आप समझ में आ गया। ठीक है, मैं नो कर रहा हूँ भी हाल फिलहाल, जिससे कोई भी यूज कर सके इसे। ठीक है, तो अब ये कनेक्टिंग टू मैथवर्क्स क्लाउड कर रहा है, अब मैथवर्क्स क्लाउड से ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो अभी हमने देखिए अब ये अपग्रेड करने के लिए कह रहा है अनलॉक मोर फीचर्स। तो अपग्रेड करने का वही है सिंपल, अगर लाइसेंस है आपके पास उससे अपग्रेड करने के लिए, तो अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कह रहा है एक्सप्लोर मैटलैब एग्जाम्पल्स, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो यहाँ से ये आपको ऑप्शंस दे रहा है। तो ये आपका अकाउंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल पहली बार सेटअप करने का ये आपका हो गया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे बंद करना चाहें तो आप बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे बंद कर रहा हूँ, दोबारा आप देखेंगे मैंने इसे सपोज बंद कर दिया, सारे एप्लीकेशन में क्लोज कर रहा हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं दोबारा इसे ओपन करता हूँ तो देखिए अब वो सारे स्टेप्स नहीं मांगेगा जो अभी मांगे थे। ठीक है, मैंने इसे लॉगिन किया तो कनेक्टिंग टू मैथवर्क्स क्लाउड, बिकॉज आपके सिस्टम में एक बार ये रजिस्टर हो गया है पर्टिकुलर मेल आईडी के साथ, तो अब आप यहाँ पर आ गए डायरेक्टली इसके कमांड विंडो पर, आप कह सकते हैं, जहाँ पर आपको कमांड एग्जीक्यूट करने होते हैं। ठीक है ना, ये कमांड विंडो अगर आपने कभी मैटलैब में काम किया हो, आइडिया हो, तो ये कमांड विंडो एक तरीके से जिस पर आपको कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो सपोज जैसे आपने कहा कि x इज इक्वल टू, अगर आपको यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स अगर एंटर करनी है, तो आपने एक मैट्रिक्स एंटर की, जैसे 1 स्पेस लगाया, देन आपने 2 लिखा, स्पेस लगाया, 3 लिखा। ठीक है, देन कॉलन 4 6। तो मैट्रिक्स के लिए हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होते हैं। मैंने एंटर किया, जैसे ही एंटर करना है तो देखिए ये दिखा रहा है कि ये प्रोसेस बेसिकली क्लाउड के जरिए कर रहा है। ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स एंटर हो गया। अब मैं इस मैट्रिक्स के साथ कुछ ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ, किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। सपोज मैंने कहा y इज इक्वल टू, सपोज आई मल्टीप्लाई विद 5, दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स 5 मल्टीप्लाइड विद x, राइट। तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट्स में, आप देख पा रहे हैं सिंपल इस तरीके से। तो ये सिंपल एक एक कमांड हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी कमांड्स हम एक फाइल में किस तरीके से लिखें, तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और फाइल्स में जाना है। ठीक है, तो फाइल्स में देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, यहाँ प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू स्क्रिप्ट, न्यू फोल्डर, टेक फोटो, रिकॉर्ड वीडियो, अपलोड फोटो, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो न्यू स्क्रिप्ट
जो मैटलैब की फाइल बनाते हैं उसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं बेसिकली। तो वो न्यू स्क्रिप्ट आपको क्रिएट कर लेनी है सपोज। अब आपको इसका नाम देना होगा, ठीक है। तो इसका नाम देने का भी तरीका होता है, क्या नाम देना है, कैसे देना है, ये सारी डिटेल्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। फर्दर जो वीडियोज़ हैं उनमें पूरा बताया है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन पर काम करना बता रहा हूँ कि आप मोबाइल पर कैसे मैटलैब यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। लेकिन कैसे हमें प्रोग्राम लिखना है, क्या सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइल का नाम दिया, तो सपोज़ मैंने लिखा प्रोग्राम 1 और मैंने क्रिएट किया, तो ये प्रोग्राम 1.m फाइल खुल गई है, ठीक है। इसमें मैं एक साइन वेव का प्लॉट बना रहा हूँ सिंपल सा। तो सपोज मैंने जैसे मैं थीटा लिखा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा की रेंज हमने कहा कि ये 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो, और इसमें पाई बाई 20 का इंक्रीमेंट हम लेते हैं। पाई बाई 20 के इंक्रीमेंट के साथ हम 2 पाई तक जाएं, 2 मल्टीप्लाइड विद पाई, ठीक है। तो 0 से लेके 2 पाई तक हम जा रहे हैं। ये मैंने देखिए, अगर मैं एंटर करता हूँ, हाँ, तो ये प्रोग्राम में हम, तो इस वजह से अब कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। अगर ये आप कमांड विंडो पर लिखते हैं तो साथ के साथ ये एग्जीक्यूट हो जाता है, बट फाइल में आप सारी लाइन्स एक साथ लिख सकते हैं और फिर एक साथ इसे रन कर सकते हैं। तो ये थीटा हो गया, ठीक है। अब मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन थीटा। स्पेलिंग वही लिखनी चाहिए पहले जो ऊपर आपने लाइन 1 में लिखा है ना, एग्जैक्टली स्पेलिंग होना चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, रन नहीं करेगा। ये सेमीकोलन बाद में लगाता हूँ तो इससे कमांड विंडो पर आउटपुट दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। ये सेमीकोलन लगा दिया। अब मैंने लिखा प्लॉट। प्लॉट फंक्शन होता है इस चीज़ को प्लॉट करने के लिए। तो मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो मैंने y कोमा लिखा थीटा, थीटा, ये किया। ये आपका प्रोग्राम सिंपल सा हो गया, ठीक है। उसके बाद चाहें तो आप ग्रिड ऑन कर सकते हैं, जिससे ग्रिड ऑन एक्सेस दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये आपने कर लिया, और रन के लिए ये आपका बटन है, यहाँ पर आपने रन किया इसे। जैसे ही आपने रन किया, देखिए दिखा रहा है ये क्लाउड पर जाके रन हो रहा है। ये आपका रन हो गया प्रोग्राम, ठीक है। ये रन हो गया। आप इस पर क्लिक करके जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्यों आ गया, क्योंकि हमने एक्स वाई एक्सेस गलत ले लिए हैं, इस वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। एक्स एक्सेस पे क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए था। वाई एक्सेस पर क्या होना चाहिए था, जो वाई मैंने एक्चुअल में लिया है। तो देखते हैं हम कुछ गड़बड़ किया है क्या। प्रोग्राम में हम गए, यहाँ से आपको प्रोग्राम में जाना है। तो देखिए वाई कोमा थीटा किया। पहले जो लिखते हैं वो एक्स एक्सेस वाली चीज़ होती है, बाद में लिखते हैं वाई एक्सेस वाली है। तो थीटा हमें पहले लिखना था और कोमा वाई हमें करना है। अब मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं जो प्लॉट है वो आपका सीधा आएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्लॉट है वो आपका सीधा आ गया। तो उस पर क्लिक करते हैं तो आपको बड़ा दिख जाएगा जूम करके। तो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लेबल कैसे ऐड करेंगे, टाइटल कैसे ऐड करेंगे, वो सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, वहाँ पे सब मैंने बताया प्लॉटिंग और ये सब कैसे करना है आपको। तो ये तो जस्ट एक प्लेटफॉर्म है कैसे आपको यूज़ करना है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। बाकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है वो आप मेरे अदर वीडियोस को देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। तो ये प्रोग्राम के लिए हो गया। फाइल्स में जाके सिंपल आपको प्लस बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप और भी फोल्डर्स बनाना चाह रहे हैं, अलग अलग फोल्डर्स में सेव करना चाहें, तो न्यू फोल्डर आपको क्रिएट कर लेना है और वो काम कर लेना है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर फोटो आपको अपलोड करना है कुछ है, तो टेक फोटो आप करेंगे तो ये आपको आपके जो मोबाइल है उससे फ़ोटो लेके और मैटलैब में अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी सब कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं वीडियो, ये सारे काम यहाँ से हो सकते हैं, ठीक। उसके अलावा फिर यहाँ पर ये कमांड विंडो पर जाने के लिए है सिंपल, और ये फाइल्स में जाने के लिए हो गया आपका, ठीक है ना। फाइल्स में आप जा सकते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स हैं, ऑलरेडी एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, तो इनके जरिए भी आप सीख सकते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सेंसर्स, बिकॉज हमारे मोबाइल के अंदर काफ़ी सेंसर्स होते हैं, तो वो सेंसर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो
जो डेटा अभी हम यूज़ करने वाले हैं उसे आप कहाँ पर स्ट्रीम करना चाह रहे हैं, लॉग लोकली ऑन योर डिवाइस, डिवाइस पर ही आप सेव करना चाह रहे हैं, या लाइव स्ट्रीम टू मैटलैब, ठीक है ना, मैटलैब पर लाइव स्ट्रीम करना चाह रहे हैं, तो ये सब कर सकते हैं आप। तो देखिए सेंसर जैसे एक्सेलरेशन वाला सेंसर है, जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये एक्सेलरेशन का डेटा हमारे मोबाइल का जो एक्सेलरेशन बेसिकली हो रहा है उसका जो सेंसर है वो डेटा है वो आपको शो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड डेटा है उसे शो कर रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन की बात करें तो एजीमुथल, पिच, रोल, ये सब कुछ, इन सारी ये बेसिकली सारी चीज़ें इनके बारे में आपको आइडिया होगा तो ऑब्वियसली आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे सेंसर्स हैं बेसिकली आपके मोबाइल में। एंगुलर वेलोसिटी है तो वो शो कर रहा है, आप मोबाइल को इधर उधर करेंगे उसके हिसाब से तो ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद पोजीशन है, पोजीशन का डेटा है, तो पोजीशन के लिए आपकी लोकेशन के लिए एक्सेस के लिए कहेगा, मैंने अलाउ कर दिया तो ये आपका पोजीशन है उसे भी बताएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इस सब चीज़ से आप पता कर सकते हैं कहाँ पर हैं, ठीक है ना। और स्पीड जब आप मूव करेंगे तो स्पीड भी शो करेगा। तो ये सारा डेटा हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये लॉग होना शुरू हो जाएगा, ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा एक तरीके से, और इसे लेके आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं कुछ, ठीक है ना। तो ये एडिशनल फीचर्स हम कह सकते हैं कि एडिशनल फीचर्स हैं। देखिए अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो अलाउ मैटलैब टू एक्सेस फोटो, मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस, बिकॉज आपकी डिवाइस पर ही इसे स्टोर करना होगा इस वजह से, ठीक है ना। तो अलाउ मैंने किया तो ये अब जो भी सेंसस का डेटा है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। स्टॉप कर देना इसे। तो देखिए एंटर लॉग नेम, ये फाइल का नेम आ गया, सेव कर दिया मैंने, तो ये फाइल है आपका सेंसर लॉग, ये यहाँ पर सेव हो गया ये, ठीक है ना। तो वी लॉग ऑन ड्राइव में भी जाके देख सकते हैं, तो ड्राइव के अंदर ये लॉग हैं, ये आपके सेव्ड हैं, ये अभी जो हमने किया वो आ गया लॉग, ठीक है। तो इसमें डेटा सेव है, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसके लिए आपको फर्दर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, फाइल्स हैं उन्हें बाय नेम, बाय डेट, बाय साइज, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है, आप इसके बाद आसानी से यूज़ कर पाएंगे। सिंगल कमांड आपको यूज़ करना है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मैट्रिक्स ऑपरेशन सब कुछ करना है। इंडिविजुअल करना है तो आप कमांड विंडो पर उसे एंटर करिए, उसके बाद आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फाइल में लिख के करना है तो फाइल्स में जाइए, न्यू फाइल क्रिएट करिए, माई ड्राइव में आपको जाना होगा, ठीक है ना, माई ड्राइव में हमारा ये सेव है, तो यहाँ पर न्यू फाइल आप क्रिएट करिए और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको मोबाइल पर किस तरीके से मैटलैब को यूज़ करना है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।